सो गाइज हम लोग यहाँ पे मॉडलस पढ़ने जा रहे हैं, जिसको एब्सोलूट वैल्यू से भी जानते हैं हम लोग, और एमओडी मॉड भी शॉर्टकट में हम लोग इसको बातें करते हैं। तो मॉडलस मॉड एब्सोलूट वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैथ्स के हर एक चैप्टर में कहीं ना तो कहीं जंप करता है और वहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो उसी के फंडामेंटल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये क्लास लेने वाला हूँ। तो लेट अस बिगिन। मॉडलस होता क्या है? तो अगर मैं मॉडल्स की बात करूँ तो इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सिंबल क्या होता है मॉडल्स का, सिंबल क्या होता है लिखने का। तो सिंबल हमेशा लिखते हैं, दो लाइन ऐसे खींचते हैं, ऐसा मॉडल्स का सिंबल होता है। उसके अंदर कुछ भी लिखा रहता है। जैसे एग्जांपल मैं लिखूँ, जैसे mod ऑफ 2, mod ऑफ -3, mod ऑफ 4। तो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन। इट मे बी एनी एक्सप्रेशन इनसाइड द mod ऑफ 2x प्लस 1। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, 4x प्लस 5 का मोड, या कभी कभी ऐसा होता है sin x का मोड, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, log x का मोड, कुछ भी। तो एज पर आवर नीड वी कैन पुट आवर मॉडलस साइन। तो गाइज इसके मॉडल्स को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहला चीज़ मैं बताऊंगा, इसके दो तरीके से मॉडल्स को हम लोग समझ सकते हैं, जो कि दो तरीका यानी दो डेफिनेशन हम लोग फॉलो करने वाले हैं। और दोनों डेफिनेशन को अगर हम लोगों ने फॉलो किया तो मॉडल्स का कोई भी क्वेश्चन हम लोग बहुत ही ईजिली तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो वी हैव टू बी मास्टर इन दिस टू रूल्स। तो मैं जो रूल नंबर 1 और जो रूल नंबर 1 बताने वाला हूँ उसको 100% आप समझो, उससे आपके 60% क्वेश्चन बन जाएंगे। रेस्ट ऑफ दैट रूल नंबर 2 को हम लोग यूज करेंगे। इसकी कहानी ऐसी है कि जैसा जहाँ पे जरूरत पड़ेगा रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 लगाएंगे। तो पहले रूल नंबर 1 समझ लेते हैं। तो लेट अस बिगिन रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या होता है? रूल नंबर 1 ऑफ द मॉडलस। मॉडलस क्या होता है कि अगर mod x कहीं लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ है? इसका मीनिंग होता है कि डिस्टेंस ऑफ x, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन, डिस्टेंस ऑफ 0 ऑन नंबर। तो एग्जांपल हम देखते हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है इसका। क्या एग्जांपल है? जैसे mod ऑफ 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का डिस्टेंस 0 से कितना है। यानी अगर ऐसे हम लिखने की कोशिश करें तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इनफॉर्मली हमने समझना है 2 का डिस्टेंस 0 से, तो अगर मैं नंबर लाइन अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो दिस इज़ कॉल्ड 0 एंड दिस इज़ कॉल्ड 2। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तो ऑफकोर्स 2 यूनिट होगी। तो 2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 यूनिट जो भी हो। यहाँ पे फिर अगर मैं कहूँ पूछूँ आपसे -3 का डिस्टेंस कितना होगा, यानी -3 का डिस्टेंस 0 से, तो ऑफ कोर्स वी कैन गो फॉर दैट -3 यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूँ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो 3 यूनिट होगी, ये 3 यूनिट। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए हम लोग के पास? 3। इसका रूल नंबर 2 भी आएगा, जो कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ये अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसान रूल है, बच्चे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इससे। फिर कभी कभी ऐसा लिखा रहा है कि -2.5, इसका मतलब क्या हुआ? वैसा डिस्टेंस बताओ जो कि 0 से हो और -2.5 के बीच का है। तो -2.5 और 0 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ -2.5। बहुत ही आसान है मॉडलस। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द डिस्टेंस हियर? 2.5 यूनिट, राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडलस अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। इस बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखता हूँ। जैसे आपसे कोई कुछ कहे कि बताए mod ऑफ x इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है? ये क्या पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड सच एक्स हैविंग डिस्टेंस हाउ मच? 2 यूनिट फ्रॉम 0। कितना आसान है। अब बताओ वैसा एक्स बताओ जिसका डिस्टेंस 2 यूनिट हो फ्रॉम 0। एक्स का मतलब वैसा एक्स बताओ, वैसी वैल्यू बताओ, वैसा नंबर बताओ जिसका डिस्टेंस 0 से 2 यूनिट है। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि
2 यूनिट, जैसे मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, तो यहाँ से 2 यूनिट पे क्या होगा, एक 2 होगा और एक क्या होगा, -2 होगा। तो 2 यूनिट पे डिस्टेंस, एक पहला पॉइंट हमारे पास ये 2 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा हमारे पास, -2 होगा। तो इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट एंड दैट्स वाई वी कैन प्रोसीड दैट x इज इक्वल टू +2 एंड -2, 2 आंसर्स विल बी देयर हियर। सो हमने देखा कि यहाँ पे 2 आंसर आ जाते हैं। फिर से एग्जाम्पल छोटा सा एक और, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल और लिखता हूँ, जैसे बोल सकते हैं हम लोग मॉड ऑफ 3x इज इक्वल टू 4। तो अगर हम लोग को ऐसा निकालना है तो यहाँ पे जब भी अगर x को छोड़कर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा रहा है, जैसे ये अंदर में x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3x, तो 3x के बदले में आप कुछ एक्सप्रेशन एज्यूम कर लो, एक सिंगल z, जैसे दैट इज इट विल गेट कन्वर्टेड इन मॉड z इज इक्वल टू 4। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, आपसे पूछा जा रहा है वैसा जेड बताइए जिसका डिस्टेंस 4 हो। तो ऑफ कोर्स मैं इसका छोटा सा एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये जैसे वैसा जेड बताना है जिसको 0 से डिस्टेंस क्या हो 4 यूनिट है, तो बताओ 4 यूनिट पे है, एज वेल एज -4 भी 4 यूनिट पे है। तो बहुत आसानी इसका आंसर हो जाएगा क्या, जेड इज इक्वल टू 4 एज वेल एज -4। तो लेकिन हम लोग को तो जेड नहीं निकालना था, हम लोग को निकालना था एक्स। तो यहाँ पे हम लोग 2 केस बनाएंगे कि 3x इज इक्वल टू 4 एंड देन वी शैल गो फॉर द 3x इज इक्वल टू -4। सो व्हाट वी कम टू नो हियर, x इज इक्वल टू 4/3 एंड हियर x इज इक्वल टू -4/3। बहुत ही आसान, इतना आसान क्वेश्चंस आएंगे आपको कि जो मेरा पहला मेथड है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे जिसमें एक सिंगल जगह मॉडुलस हो। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करूं तो थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास एग्जांपल है, जैसे क्वेश्चन है कि अगर कहीं आपसे बोल दिया गया 2x - 1 इज इक्वल टू 6, ऐसा लिख दिया गया, तो हमें कुछ नहीं करना है। फिर से मैंने क्या बोला, जो मॉडुलस के अंदर एक्सप्रेशन है उसके बदले में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है z, कुछ भी लिख दो, z लिख दिया मैंने, इसके अंदर मैंने z लिख दिया, तो z इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या है, वैसा z बताइए जिसका डिस्टेंस 6 यूनिट है। तो ऑफकोर्स ये z यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 6 होगा और ये -6 होगा, यानी कि 2 ऐसे पॉइंट्स हैं 6 एंड -6 जिसका डिस्टेंस क्या होगा 6 यूनिट होगा, क्योंकि 0 से यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा इसका 6 यूनिट और यहाँ से क्या डिस्टेंस होगा, ये भी 6 यूनिट होगा। तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू +-6। और लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, x की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग को निकालेंगे हेंस नाउ 2x - 1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स 6 और दूसरी बार हम लिखेंगे यहाँ पे 2x - 1 इज इक्वल टू -6। सो x इज इक्वल टू वी कैन राइट इट हियर 7/2 एंड हियर ऑल्सो वी कैन राइट इट हियर -5/2। सो वी आर गोइंग टू गेट आंसर। सो एक क्वेश्चन हम लोग के पास क्या था कि 2x - 1 मॉड इज इक्वल टू 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग के पास x इज इक्वल टू +7/2 एंड -5/2। ठीक है, तो याद रखना है कि मॉड जब भी देता है एक डिस्टेंस देता है हम लोगों को। तो जैसे कोई भी कुछ लिखा रहेगा, जैसे कोई छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे भी पूछूं कि देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं पूछूं 2x - 1 इज इक्वल टू -1 और लोगों को मैं इसको सॉल्व करने के लिए दूँ तो बहुत आसानी से कितने अच्छे से बच्चे अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे और देखो क्या कैसे लिखेंगे। और नो डाउट दे आर डूइंग परफॉर्मिंग वेल, बट यहाँ पे एक फंडा है जो हम लोग को सीखना है, मॉड z इज इक्वल टू -1, वैसा z बताइए जिसका डिस्टेंस -1 हो। तो बताओ यहाँ पे z है और यहाँ पे 0 है, ये -1 है, तो इसके डिस्टेंस कितना होगा 1 होगा, ना कि -1 होगा। और इधर भी क्या होगा 1 होगा, इसका डिस्टेंस कितना 1 यूनिट, दूसरा भी होगा 1 यूनिट। तो यहाँ पे वैसा डिस्टेंस बताओ जिसका मेजरमेंट -1, तो बताओ डिस्टेंस कभी -1 होता नहीं है, तो यहाँ पे नो रियल जेड, बहुत आसान है। तो यहाँ पे कोई रियल जेड होगा ही नहीं, जेड दैट इज 2x - 1 हैव नो रियल वैल्यू, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे नो सॉल्यूशन। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन, ये एग्जाम अगर इस रूल को हमने सीख लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं, जैसे जिसके आंसर्स नहीं होंगे बता दूँ, जैसे 2x - 1 इज इक्वल टू -1, x - 1 इज इक्वल टू -3, 4x - 2 इज इक्वल टू -6। कोई इसको एक्सप्रेशन में डाल दे x - 1/x - 2 का मॉड इज इक्वल टू -4,
2x-1 अपॉन x-4 का वैल्यू इज इक्वल टू -2। तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि यहाँ पे मॉड एक प्रकार का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है कि ये डिस्टेंस है। अगर इसके अंदर हमने जेड लिख दिया, अगर सपोज जेड लिख दिया, तो वैसा जेड बताएं जिसका डिस्टेंस -2 हो। कभी ये पॉसिबल होगा ही नहीं कि डिस्टेंस नेगेटिव हो। तो तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि नो सॉल्यूशन, यानी कोई ऐसा x नहीं है, दैट इज नो x will satisfy the following equations। बहुत ही आसान कंसेप्ट है कि अगर कोई एक सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन अगर हम लोग ने एक्स का अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया, जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन डाल रहा हूँ, देखना कितने आसान से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगर मेरा क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपसे कोई पूछूँ 4 - x का मॉड इज इक्वल टू 2, तो इसमें पहला काम क्या करेंगे हम लोग, 4 - x की वजह हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे z, मॉड z इज इक्वल टू 2। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वैसा z बताओ जिसका डिस्टेंस 2 हो, कहाँ पे, नंबर लाइन पे। तो अभी मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूँ बार बार क्योंकि आपको समझना है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा इन सब चीज़ों को। -2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 2, और साथ में ये भी डिस्टेंस कितना होगा 2। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या होगा, +-2। तो इसका सोल्यूशन अगर ढूंढे तो दो सोल्यूशन हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या क्या सोल्यूशन हम लोग के पास फाइंड आउट होगा कि 4 - x इज इक्वल टू 2, 4 - x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू 6। सो देयर आर 2 आंसर। नाउ वी कैन चेक इट ऑल्सो कि ऐसा कभी हो सकता है क्या। तो लेट अस सी, बताओ यहाँ पे x इज इक्वल टू मैंने 2 पुट किया क्वेश्चन में, तो 4 -2 इसका मॉड, तो बताओ 2। अब 2 का डिस्टेंस 0 से कितना है, 2 ही है, तो इसको 2 लिखेंगे। सिमिलरली x इज इक्वल टू, अगर 6 में पुट करता हूँ तो 4 - 6 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, और -2 का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे 2 ही होगा 0 से। तो दैट्स ऑल, वी कैन सेटिस्फाई द आंसर एंड क्रॉस चेक। बट हमेशा क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिवर्सली ट्रू है, किसी भी क्वेश्चन के लिए सही है। अब इसी छोटा सा क्वेश्चन एक मैं और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब अगर आपसे कोई पूछूं कि 2 - x अपॉन x+4 का मॉड इज इक्वल टू 4, बहुत आसान है। तो हमने क्या किया, एक सिंगल, मैं बता रहा हूँ कि मैं रूल नंबर 2 ही बताऊँगा, उससे दूसरे तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बट रूल नंबर 1 से बहुत सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, अंदर की क्वांटिटी को z मान लिया, तो ये हो गया हमारे पास z, और z इज इक्वल टू 4, एंड देन हम लोग के पास क्या सोल्यूशन होगा, यहाँ पे वैसा z बताएं जिसका डिस्टेंस 0 से 4 यूनिट हो। तो दो आंसर आएंगे यहाँ पे, z इज इक्वल टू +4 एज वेल एज -4। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो विंग हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2 - x अपॉन x+4 इज इक्वल टू 4, एंड दूसरा हो जाएगा 2 - x अपॉन x+4 इज इक्वल टू -4। नाउ we have to solve these questions, two separate questions, and both are going to be our answer। तो बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 - x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 4x + 16, एंड नाउ वी कैन राइट इट हियर -14 इज इक्वल टू 5x, एंड x इज इक्वल टू -14 अपॉन 5। अगर मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट आपको लगे तो थोड़ा पॉज करके आप देख सकते हो। नाउ वी कैन राइट 2 - x is equal to -4x plus 16, not 16, sorry, -16, because minus plus minus here, -16. So we can write the answer here, 16 plus 2 18 is equal to -3x, and x is equal to -6। पहला आंसर और ये दूसरा आंसर, दो आंसर हम लोग ने अचीव किया। सॉरी, दो आंसर हम लोग के पास आया, तो दोनों हम लोग के पास एक करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही आसान कंसेप्ट, और इसका जहाँ सिंगल मॉडुलस रहेगा उसको हम लोग यूज कर पाएंगे। जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए हैं उनके लिए एक छोटा सा आंसर अभी मैं आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। जहाँ देखेंगे आप इस क्वेश्चन को, कैसा क्वेश्चन है। कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे, क्वेश्चन sin x इज इक्वल टू हाफ, मोड लगा दिया मैंने, इसको सॉल्व कीजिए। तो बहुत लोगों का बहुत सारा टेक्निक हुआ, लेकिन मैं अभी छोटे से एग्जांपल जो है, मैंने क्या बोला, आप मॉड जेड इज इक्वल टू हाफ बोल दो। तो वैसा जेड बताओ जिसके लिए, जिसका वैल्यू हाफ हो। तो बताओ इसका आंसर हमारे पास जेड की दो वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, जेड इज इक्वल टू +½
and minus half. But what we have already understood, z is equal to क्या है, sin x है, तो sin x is equal to half, and then we shall go for the next, z is equal to minus half, मतलब sin x is equal to minus half. तो मैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है उनके लिए ये क्वेश्चन है, और फ्यूचर में मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो उस समय आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा. देखो sin x इज इक्वल टू वैसा x बताना है जिसके लिए sin x हाफ हो, तो मैं एक ग्राफ बता दूँ. sin x का ग्राफ हम लोग के पास ऐसा होता है. इसका इक्वेशन सॉल्विंग का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ. तो यहाँ पे हाफ एक लेंथ यहाँ पे आएगा हाफ, ये भी हाफ लेंथ आएगा, फिर यहाँ पे भी हाफ लेंथ आएगा, यहाँ पे भी हाफ लेंथ आएगा. अभी जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, सॉरी फॉर देम, और क्योंकि उनको अभी ट्रिग्नोमेट्री सीखना है. और ये तो ये जो पॉइंट्स है ना, मैं अभी इसको रेड मार्क करता हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं हम लोग का आंसर होगा. वैसा ऐसा एक्सपुट कर देंगे, ये सब एक्सपुट कर देंगे तो हम लोग ये सारे आंसर्स होंगे. तो सबसे पहला एक पीरियड यहाँ पे 2 पाई आता है, यहाँ पे 2 पाई 0 से लेकर 2 पाई. तो एक पीरियड में इसका आंसर कौन सा होगा, sin x इज इक्वल टू हाफ के लिए एक पीरियड में इसका आंसर होगा sin x इज इक्वल टू हाफ के लिए x इज इक्वल टू पाई बाई 6 sin 30 डिग्री एंड 5 पाई बाई 6 सेकेंड क्वाड्रेंट में. ये दोनों आंसर्स होते हैं. बट वी हैव टू राइट द इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स विल बी देयर, बिकॉज हाफ बहुत सारे x के लिए होते हैं. तो इसका जनरल सोल्यूशन जो हम लोग के पास लिखते हैं, जो लिखने का तरीका होता है जनरल सोल्यूशन, दैट आई एम गोइंग टू राइट इट हियर. बहुत ही आसान है. पाई बाई 6 ये ट्रिग्नोमेट्री से कंसेप्ट है तो थोड़ा सा आप लोग को डर लगेगा, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो देन इट विल बिकम वेरी इजी, बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस वन, दैट इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन इन द पीरियड 2k पाई. तो ये एक आंसर हो गया किसके लिए, sin x इज इक्वल टू हाफ के लिए, पहला केस के लिए. लेकिन अगर हम दूसरा केस के लिए बात करें तो sin x इज इक्वल टू माइनस हाफ. तो माइनस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है. तो उसके सॉल्यूशंस को मैं अभी नीचे लिख रहा हूँ. तो ये पहला सेट ऑफ आंसर हो गया हमारे पास. यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर्स हो जाएंगी. इंटीजर्स मतलब जो भी इंटीजर आप लेना चाहते हैं लेंगे. k इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर 0 1 2 फॉर एनीथिंग, जो भी हम लिखेंगे सारे आंसर इसमें कवर हो जाएंगे. इनफाइनाइट आंसर्स आर गोइंग टू कम. नाउ लेट अस बिगिन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. sin x इज इक्वल टू माइनस हाफ, sin x इज इक्वल टू माइनस हाफ. तो अगर sin x इज इक्वल टू, फिर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा, फिर आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्री है उनको समझ में आएगी, पढ़ चुके हैं उनको समझ में आएगी, जो नहीं पढ़े उनके लिए दिक्कत होगी. तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ. sin 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस हाफ. सो दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर, वेट, that is in the period 2 पाई. इसका आंसर क्या क्या होगा हमारे पास, 7 पाई बाई 6 एंड 7 पाई बाई 6 हो जाएगा. और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा हम लोग के पास sin 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि 330 डिग्री. तो 11 पाई बाई 6. 2 आंसर्स आर गोइंग टू कम एंड जनरल सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा. हेंस इसका जनरल सोल्यूशन, इट साउंड थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, लेकिन जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें जनरल सोल्यूशन के लिए हम 2k पाई ऐड कर देते हैं. ग्राफिकल अप्रोच है मेरा. जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो ग्राफ्स के थ्रू ज़्यादा यूज करूँगा. तो जब मैं पढ़ाऊँगा आपको ग्राफ, उस समय सब कुछ क्लियर हो जाएगा. दैट इज़, तो हम लोग के पास ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं लिखूँ तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सोल्यूशन. लेट मी राइट द sin x इज इक्वल टू हाफ का मोड. तो इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग टू पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6, और दोनों में यहाँ पे प्लस 2k पाई यहाँ पे ऐड कर दूँ मैं. 2k पाई प्लस अब प्लस 2k पाई यहाँ पे भी ऐड कर दिया मैंने. और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 2k पाई प्लस 7 पाई बाई 6 and 11 pi by 6 plus 2k pi. That's all. This is a very easy example for modulus rule number 1. I will teach you the next rule soon. Wait for the next rule.